हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो सब के सब? आई होप यू ऑल आर वेल एंड डूइंग वेल। हम अपने क्वेश्चन ऑफ द सीरीज का एक नया क्वेश्चन लेके आए, लेकिन उससे पहले इंट्रो। वी लर्न केमिस्ट्री एंड वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू द केमिस्ट्री। चैनल नेम इज ऑल आर फैमिलियर विद इट, द कर्ली केमिस्ट। आ जाइए, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आपको क्या बोल रखा है कि स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आयरन। ठीक है, इनमें से एक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है जिसकी आपकी हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। तो क्या पूछा गया है कि अगर आपको वो पता चल जाता है कि इनमें से कौन सी आपकी हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, वो आपका ट्रांजिशन मेटल पता चल जाता है, तो उस मेटल को करना है आपको M+ में कन्वर्ट, और M+ में कन्वर्ट करने के बाद उसकी निकालना है आपको मैग्नेटिक मोमेंट। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के साथ साथ अपन चलेंगे फुल कॉन्सेप्ट में। बस चलो देखो कौन कौन से मेटल आपके ट्रांजिशन मेटल दे रखे हैं। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज और आपका आयरन। ठीक है, एक शॉर्ट ट्रिक के लिए ध्यान रखना। स्कैंडियम एक काम करते इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar, ठीक है, नोबल गैस, और ये हो जाएगा 3d1 4s2। ये हो जाएगा Ar 3d2 4s2। ये हो जाएगा Ar 3d3 4s2। लेकिन सर क्रोमियम है, ठीक है, तो हो जाएगा Ar 3d5 4s1 Mn Ar 3d5 4s2 आयरन Ar 3d6 4s2। अब देखो, अब एक चीज बताता हूं, मैं बात कर रहा हूं आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का। आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, आपका आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट सेल, जो कि होता है आपका लूजली बाउंड। आउटर मोस्ट में ऑब्वियसली लूजली बाउंड होता है, तो हमें वो एनर्जी जिससे क्या हो कि हम आउटर मोस्ट से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकें, उसे क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। लेकिन यहां पे बात की जा रही है M पॉजिटिव की। यहां पे सारे के सारे हमने लिए M, इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करूंगा, यहां से स्कैंडियम की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा Sc पॉजिटिव की, Ti पॉजिटिव की, V पॉजिटिव की, Cr पॉजिटिव की, Mn पॉजिटिव की और Fe पॉजिटिव की। इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लें। करना क्या है भाई साहब? कुछ नहीं करना, बस केवल क्या करना है, हमको इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई साहब। इसका मतलब हमको इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। इसका हो जाएगा, देखो सब में Ar तो सेम ही है, ठीक है, और Ar मतलब असर्शन रीजन नहीं है यहाँ पे। और असर्शन रीजन के क्वेश्चन अच्छे से करके जाओ भाई साहब, क्योंकि असर्शन रीजन के क्वेश्चन अभी के जो जेईई के पेपर चल रहे हैं ना, अच्छे खासे आ रहे हैं। ठीक है, Ar ये हो जाएगा आपका, एक इलेक्ट्रॉन निकालते चलो, ये हो जाएगा 3d और 1 4s1, 3d2 4s2 यानी कि 3d2 4s1। ये हो जाएगा 3d3 4s1, और क्रोमियम पे मैं लगा देता हूं स्टार मार्क। ये हो जाएगा आपका 3d5 4s0, 3d5 4s1, 3d6 4s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछा गया हाईएस्ट सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, मतलब सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी इलेक्ट्रॉन कब निकलेंगे, या फिर सबसे ज्यादा एनर्जी कब चाहिए होगी? एनर्जी हमें तब चाहिए होगी सर जब वो स्टेबल से अनस्टेबल होना चाहेगा। भाई अगर कोई इंसान आपका अनस्टेबल है, उससे बोलो कि तू स्टेबल हो जा, ऑब्वियसली वो बोलेगा हाँ ठीक है, बहुत लाइटली लेगा। लेकिन कोई इंसान बैठा हुआ है, उससे बोलो चल खड़ा हो जा, भाई थोड़ा सा धुंधलाएगा, थोड़ी सी तो एनर्जी लेगा ना वो। वही है, इस वजह से यहां पे अगर मैं क्रोमियम की बात करूंगा तो 3d5 यानी कि हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो चुका है, हाफ फील्ड यानी कि 1 2 3 4 5 हाफ फील्ड हो चुका है, यानी कि यहां पे एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिल चुकी है।
और स्टेबिलिटी मिल चुके तो स्टेबल हो चुका है, और अगर स्टेबल हो चुका है तो स्टेबल से अनस्टेबल होने में एनर्जी ज्यादा लगेगी, और वही तो पूछी गई है। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है, सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी मतलब दूसरी बार इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी चाहिए। पहली बार तो मैंने सबकी निकाल दी, दूसरी बार में किसका आसानी से नहीं निकल पाएगा? Cr पॉजिटिव का नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि हाफ फिल्ड हो चुका है, यानी कि हमें आपका मेटल पता चल चुका है कि क्रोमियम है, और मेटल पॉजिटिव पता चल चुका है कि वो Cr पॉजिटिव है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 3d5 4s0। बस यही आंसर था क्या? नहीं भाई साहब, आपसे पूछा गया था मैग्नेटिक मोमेंट, वो भी स्पिन ओनली। अब आपके लेके आता हूं मैं प्यारा सा शॉर्ट ट्रिक, ठीक है? देखो, एक बात ध्यान रखना, आपको क्या करना है? आपको याद करना है 0.99, ठीक है? क्या याद करना है? 0.99, या फिर मैं बोलूं आपको याद करना है x.99। कैसे? किसी भी ट्रांजिशन मेटल का अगर आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालते हो, मेंशन कर रहा हूं स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। हां, आपके में स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ही आता है नीट और जेई में, लेकिन स्पिन मोशन के साथ साथ ऑर्बिटल मोशन भी होता है, परटर्बेशन थ्योरी भी होती है, जो आप मास्टर्स में पढ़ोगे। लेकिन अभी के लिए क्या है? अभी के लिए सिर्फ केवल स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहां पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने? Cr पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन निकाला था 5। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5। तो x.99 के हिसाब से x की वैल्यू हो गई 5, ठीक है? तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आपका निकलेगा ना, वो निकलेगा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 5.99। शॉर्ट ट्रिक खत्म। क्यों फॉर्मूला लगाना है √n(n+2) का? नहीं लगाओ, और नहीं विश्वास तो चेक करके आओ, हर किसी में लगा लो। ऐसा हो सकता है कि यार x.99 यानी कि मैं बात करूं 5.99 है तो 5.82 हो सकता है, लेकिन अगर आप बोलो 5.12 होगा, कभी नहीं होगा, उसी के आसपास होगा। सिग्निफिकेंट फिगर में हमने पढ़ा ही हुआ है, ठीक है? तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 5.99 हो गई, और 5.99 अब क्वेश्चन में पूछा गया नियरेस्ट इंटीजर के, ठीक है? नियरेस्ट इंटीजर 5.99 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यस, ये वाला बटन दबाओ, सही आंसर पाओ। आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। सो एट लास्ट हम क्या बोलते हैं? सबसे पहले आई एम विशिंग यू फॉर द बेस्ट, ठीक है? तो चलो मिलते हैं इसी के लिए चौराहे पे। बाय बाय। आप दोनों सलामत रहे, सबके दिल में